चलिए, तो बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। कांग्रेस ने इस बार के विधानसभा चुनाव में बिहार में बड़ा खेल खेलने का कोशिश किया है और यकीन मानिए कि अगर इस खेल में कांग्रेस सफल रहती है तो भाजपा को बड़ी दिक्कत हो सकती है इस बार के चुनाव में। जिस तरीके से बीते 13 तारीख को पटना के गांधी मैदान में पान समाज की रैली हुई थी और इस रैली की अगुवाई आईआईपी पार्टी के यानी कि इंडियन इनकलाब पार्टी के नेता आईपी गुप्ता ने की थी और जिस तरीके से भीड़ उमड़ी थी इस रैली में, और आपको बता दें कि वैश्य समाज, ताती तत्वा और पान समाज की ये रैली हुई थी और इस पार्टी का गठन भी इसी समाज के नेतृत्व करने के लिए किया गया है आईआईपी गुप्ता के द्वारा। और इसके बाद जो है इस भीड़ को देखते हुए और इस रैली की सफलता को देखते हुए बिहार की दोनों बड़ी पार्टियां यानी भाजपा और कांग्रेस, इन दोनों पार्टियां जो है इस भीड़ से जो है वो प्रभावित हुई थी और इस भीड़ से और इस रैली से जो है प्रभावित हुई थी। उसके बाद जो है कांग्रेस के तरफ से आईपी गुप्ता के पास जो है ऑफर भेजा गया था कि इस बार के विधानसभा चुनाव महागठबंधन में शामिल होके और कांग्रेस के साथ जो है मिलकर लड़े। और इसके बाद जो है कांग्रेस ने इनको 3 से 4 सीटों देने 3 से 4 विधानसभा सीटें अपने खाते से जो है महागठबंधन में जिस तरीके से कांग्रेस जो है 60 सीटों की मांग रखी है और 60 सीटों तक जो है कांग्रेस इस बार मानती हुई दिख रही है। उन्हीं 60 सीटों में से जो है 3 से 4 सीटें आईआईपी पार्टी को देने की बात कांग्रेस की तरफ से कही गई है। और इसके बाद से जो है भाजपा भी जो है एक्टिव नजर आ रही है, बीजेपी भी जो है बिहार में एक्टिव नजर आ रही है। और क्योंकि बीजेपी भी प्रभावित है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि कांग्रेस जो है हमेशा से जो है दलित, अति पिछड़ा और मुस्लिमों की राजनीति जिस तरीके से करते आ रही है, और वैसे में अगर वैश्य समाज भी कांग्रेस के साथ खोलें तो बिहार में एक बड़ी झटका और बिहार में एक बड़ी हानि जो है बीजेपी को देखने को इस बार मिल सकती है। जिस तरीके से विगत लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इसका खामियाजा भुगता है, खास करके कुशवाहा समाज से। और अगर ऐसे में वैश्य समाज भी बीजेपी से दूर हो जाए और वैश्य समाज का एक बड़ा तबका जो है भाजपा से दूर हो जाता है तो उसके बाद जो है भाजपा की जो स्थिति बिहार में जो है वो बहुत कमजोर हो जाने वाली है। और जिस तरीके से महागठबंधन में आईआईपी पार्टी को शामिल करने की बात कही गई है कांग्रेस की तरफ से, वो इस तर्ज पे कही गई है जैसा एनडीए में जेडीयू और जीतन राम मांझी की हम पार्टी जो है हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, वो जिस तरीके से गठबंधन में मिली हुई है उसी तर्ज पे जो है कांग्रेस भी इस बार आईआईपी पार्टी को इस बार महागठबंधन में जोड़ के और अपने हिस्से की सीटें देके और उसको इस बार चुनाव लड़ाने का काम करेगी। और इस बात पे जो है इस बात पे चर्चाएं चल रही हैं कि इंडियन इनकलाब पार्टी के जो नेता हैं आईपी गुप्ता, उन्होंने कांग्रेस के सामने इस प्रस्ताव को रखा है कि जिस तरीके से हमारी हिस्सेदारी है वैसी जो है जिस तरीके से हमारी साझेदारी है वैसी हिस्सेदारी हमको मिलनी चाहिए। उनका कहने का मतलब है कि जिस तरीके से हमारी आबादी है, जितने आबादी में हमारे लोग हैं, जितने आबादी में हमारा समाज है, उस हिसाब से जो है सीट मिलनी चाहिए। हालांकि 3 से 4 सीटों पे आईपी गुप्ता जो हैं वो राजी होते नहीं दिख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से बिहार कांग्रेस के बड़े अधिकारी और कांग्रेस के जो है आला कमान की तरफ से इस प्रयास को लगातार किया जा रहा है। और उसके बाद बीजेपी भी जो है वो हाथ पैर मारने की कोशिश इस बार कर रही है। चलिए, तो वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए शुक्रिया। मैं रवि सिंह, आप देख रहे हैं भोजपुर जागरण। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।